बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ एस्फिक्सिया। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मैकेनिकल एस्फिक्सिया की दो मेजर टाइप्स को पढ़ लिया था, सफोकेशन एंड द चोकिंग। इस वीडियो के अंदर हमने स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग को कवर करना है। स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग इन दोनों की डेफिनेशन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क होगा, वो क्या होगा? जो हैंगिंग के अंदर और स्ट्रैंगुलेशन दोनों के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक होगी, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन के लिए जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक वाला मैकेनिज्म होगा वो यानी जो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स होगी वो कोई और होगी, ना कि हमारी बॉडी का वेट। जिस तरह हैंगिंग होती है, हैंगिंग में जो कंस्ट्रक्टिव फोर्स थी वो बंदे की अपना बॉडी वेट की वजह से होती है कि हम नीचे से स्टूल को खिसकाते हैं तो उसका अपना बॉडी वेट की वजह से उसकी नेक की कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन अगर इसके अपने बॉडी वेट की वजह से नेक की कंस्ट्रक्शन ना हो, बल्कि किसी और मैकेनिज्म की वजह से, या किसी ने अगर कोहनी वगैरह से या किसी की गर्दन मरोड़ दी है, कॉन्स्ट्रेट कर दिया, तो हमारी जो बॉडी का वेट है वो अगर कंस्ट्रक्टिव फोर्स अप्लाई ना करे बल्कि कोई और मैकेनिज्म कंस्ट्रक्टिव फोर्स अप्लाई करे नेक के ऊपर, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग में क्या फ़र्क होता है। बाकी हम और डिफरेंस वगैरह को भी कवर करें कि हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के। स्ट्रैंगुलेशन को मज़ीद चार कैटेगरी में डिवाइड करते गए। पहला है गैरोटिंग या जेरोटिंग है, पता नहीं मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो आप मैं इसको जेरोटिंग बोलूँगा। दूसरा थ्रॉटलिंग है जिसको मैनुअल बोलते हैं। तीसरा मगिंग है, ओके। चौथा बेंस डोला है, ठीक है, मगिंग या उसको चोक होल्ड बोलते हैं, बेंस डोला। इसके अलावा एक पाल्मर भी होता है जिसमें पाम को यूज़ करते हैं, जेरोटिंग। अब इन सबको अपने ध्यान से समझना है। जो जेरोटिंग का दूसरा नाम होता है लाइगेचर, ठीक है। क्या नाम होता है उसका? लाइगेचर। यानी इस केस के अंदर जो नेक के कॉन्स्ट्रेट कराने वाले हम लाइगेचर यूज़ करेंगे, लाइगेचर जिसको फंदा बोलते हैं, ठीक हो गया। लेकिन वहाँ अब इसको आपने ये नहीं समझना है कि बंदे को फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया है, बल्कि सपोज ये कोई बंदा है, ठीक है, ये बंदा है और ये इसकी नेक है। अब यहाँ पर अगर मैं फंदा बांधूँ लेकिन जो कॉन्स्ट्रक्टिव फोर्स है कोई दूसरा बंदा अप्लाई करे, उस बंदे का बॉडी वेट ना अप्लाई करे और उस लाइगेचर केस को यूज़ करने की वजह से मैं उसकी नेक की कॉन्स्ट्रक्शन करवा के एस्फिक्सिया करवा दूँ, तो उसको बोलते हैं गैरोटिंग या जेरोटिंग बोलते हैं। और नॉर्मली ये सेक्सुअल असॉल्ट के केस में परफॉर्म की जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदा जो होता है, जो कल्पिलेट होता है, कहीं वो ये करता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ और मुझे गिरफ्तार ना कर ले, तो वो क्या करता है, विक्टिम को किल करने की कोशिश करता है इसी मैकेनिज्म के जरिए। कॉज ऑफ डेथ क्या होगा? एनॉक्सिक एनॉक्सिया होगा, आपको पता, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाएगा। हार्ट की वेगल इनिबिशन भी हो सकती है क्योंकि ज़्यादा जो लैरिंग्स को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा तो फिर सेंसरी नर्व एक्टिवेट हो जाती है, वेगस वाली। सेरिब्रल हाइपोक्सिया, क्या ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, तब आपको क्या देखने को मिल सकता है? सेरिब्रल इस्कीमिया, हाइपोक्सिया और नेक्रोसिस वगैरह भी देखने को मिल सकती है। एपोप्लेक्सी है, सेरिब्रल कंजेशन है, क्योंकि जो वीनस रिटर्न है वो हार्ट की तरफ कम से कम होगा तो वेन्स लोकली डायलेट हो जाएगी, तो सेरिब्रल कंजेशन देखने को मिलेगा। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गया तो उसकी वजह से भी मौत हो सकती है। ऑटोप्सी फाइंडिंग अगर आपको नॉन स्पेसिफिक सिम्टम तो आपको पहले से पता है वो कौन कौन सी होती है। फेशियल क्या क्या होती है? फेशियल पैलर होते हैं। और क्या होती है नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग के अंदर? फेशियल पैलर नहीं, साइनोसिस है, कंजेशन है, एडिमा है, पेटिशियल हेमरेज है और फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड है। जो फेशियल पैलर था वो लेड के अंदर मैं बता रहा था, ओके। चलो, नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग, दूसरा स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है। स्पेसिफिक फाइंडिंग के अंदर आप एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन को देखते हो, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आपको साइंस ऑफ स्ट्रगल देखने को मिलती है कि उसने कुछ ना कुछ मज़ाहमत की होगी बचने की, कि किसी ने फंदा वगैरह डाल दिया है लेकिन वो बच नहीं पाया, ओके। जैसे अगर आप इस डायग्राम में दिखाओ तो सपोज ये नेक है और ये एक लाइगेचर अप्लाई हुआ है और दोनों साइड से फोर्स अप्लाई हुई है इसकी नेक को कंस्ट्रक्ट करने की, तो पहली बात कि जो विक्टिम होगा वो पूरी कोशिश करेगा कि वो बच जाए, तो आपको साइन ऑफ स्ट्रगल देखने को मिलेंगे। फिंगर नेल की एब्रियन देखने को मिलती है नेक में टू रिलीव कंस्ट्रक्शन की। अगर किसी के गले में फंदा डाले तो वो कोशिश करता है कि फंदे को निकालने की, लेकिन इस केस के अंदर जो उसके फिंगर नेल्स होते हैं, उसके नाखून होते हैं, उनका निशान हो जाएगा गर्दन के ऊपर। लाइगेचर मार्क्स अराउंड रिस्ट और एंकल यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं कि वो बंदा चाहता था कि कहीं ये बंदा अपने हाथों को या टांगों को यूज़ ना करे, तो वो रिस्ट को और एंकल्स इन दोनों को भी बांध देता है लाइगेचर से। दूसरी ब्रूजेस और एब्रियन भी हमें देखने को मिल सकती है एक्सटर्नल फाइंडिंग के अंदर। अब लाइगेचर मार्क को देख लेते हैं। अब जेरोटिंग के अंदर जो लाइगेचर मार्क होता है वो पूरी नेक के अराउंड होता है, हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ट्रांसवर्सली पड़ा हुआ होता है इन द मिडल ऑफ द नेक। अगर लाइगेचर मार्क, यानी कहने का मतलब है कि लाइगेचर मार्क थोड़ा सा खिसक जाता है तो आपको एक से ज़्यादा लाइगेचर मार्क्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर फांसी का फंदा कह लो लाइगेचर मार्क अप्लाई किया लेकिन विक्टिम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि फंदा मेरे गले से निकल जाए, तो आपको इस कोशिश में ये भी हो सकता है कि लाइगेचर मार्क की पोजीशन चेंज हो जाए, यानी वो ऊपर नीचे हो जाए, तो आपको एक से ज़्यादा लाइगेचर मार्क्स देखने को मिल सकते होते हैं, ओके। और अगर स्किन लाइगेचर मार्क्स के दरमियान कॉट होगी, यानी फंस गई स्किन लाइगेचर के दरमियान में, फंदे के दरमियान में, तो स्किन के ऊपर ब्रूजेस वगैरह, एब्रियन वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं जो लाइगेचर
लाइगेचर मार्क होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किससे, स्किन फोल्ड से। बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं लाइगेचर मार्क से, उसकी लोकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, जब आप टॉपसी में लिखते हैं उसकी लेंथ क्या थी, उसकी ब्रेड्थ क्या थी, उसका फ्लोर या बेड क्या था, मार्क का मिसिंग पोर्शन क्या था, जैसे कोई लाइक कॉलर है, हेयर है फीमेल के अंदर, या नॉट मार्क क्या है, या कलर ऑफ मार्क डिस्टेंस है। बस ये तो वैसे याद नहीं करना, लेकिन आप इसको रीड कर लेना, ओके। और हम जो रॉप की शेप होती है, रस्से की शेप होती है, उसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ये कहते हैं कि इंटरनल एग्जामिनेशन करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपने ब्लड की इवैक्यूएशन करवानी है ताकि आप आराम से उस इंजरी को देख सको। इसके लिए आपने सबसे पहले स्कल को ओपन करना है और ब्लड को इवैक्यूएट करना है थ्रू द सेफ्लिक वेसल। आपने जो इंसिजन अप्लाई करना है वो है वी इंसिजन नेक के ऊपर। बाकी बॉडी के एग्जामिनेशन के लिए वी इंसिजन को मिला के हम वाई एक्सिजन बना लेते हैं। वी इंसिजन आपको पता होगा ना कि एयर के लोबी से स्टार्ट होता हुआ मेलोब्रियम स्टर्नाई तक, और अगर मैं इसको प्यूबिक सिम्फिसिस तक ले जाऊँ तो वो वाई इंसिजन बन जाएगा। नॉर्मली होगा क्या, लाइगेचर मार्क के अंदर या उसके नीचे जो सबकुटेनियस टिश्यू होता है, सुपरफिशियल फेशिया, वहाँ पे काइमोसिस या ब्रूज देखने को मिलते हैं। नेक मसल्स, लैरिंजियल कार्टिलेज, इन सब की इंजरी भी देखने को मिलेगी। थायराइड कार्टिलेज का वर्टिकल फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, हाइड्रोइड बोन का भी फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, और हमारे बॉडी के विसरा में कंजेशन होगी, तो ये इंटरनल फाइंडिंग में आएगा, ओके। मेडिको लीगल फाइंडिंग में वही आपको पता है कि सबसे पहले ये देखना है कि वाया की डेथ स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है या नहीं हुई। फिर ये देखना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, सुसाइडल है, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल है। अब जो होमिसाइडल है वो कॉमन होती है, होमिसाइडल तो ज़्यादा ही होती है। सुसाइडल ये पॉसिबल हो सकती है कि अगर उसने कोई डिवाइस वगैरह या नोट बांधी है, गिट्ठा वगैरह लगाया। लेकिन जो एक्सीडेंटल है बहुत ज़्यादा रेयर होती है। बाज़ वक्त सेक्शुअल एस्फिक्सिया में हो सकती है, या जो इन्फेंट का अम्बिलिकल कॉर्ड है वो इसके अराउंड आ जाए, यानी वो नेक को सराउंड करने के बाद नेक को कंस्ट्रक्ट कर दे, लेकिन ये भी काफ़ी रेयर होता है। थ्रॉटलिंग है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, कि किसी ने उसका हाथ से गला घोट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग या मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं। इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें ये जो थंब एक साइड पे और फिंगर दूसरी साइड के ऊपर, यानी एक हाथ इस्तेमाल होता है। बाज़ों का दो हाथ इस्तेमाल हो जाती है तो दोनों के थंब सेंटर में होते हैं। कॉज ऑफ डेथ क्या होगा, वही एनॉक्सिया, सेरेब्रल हाइपोक्सिया और वेगल इनिबिशन ऑफ हार्ट, क्योंकि जो कैरोटिड प्लेक्सस है, जो कैरोटिड साइनस होती है वो कंप्रेस हो जाएगी, तो फिर वेगल इनिबिशन हो जाएगी हार्ट की। ऑटोप्सी फाइंडिंग में वही स्पेसिफिक फाइंडिंग और नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग में वही कंजेशन, साइनोसिस, हेपेटिचल हेमरेज, फ्लूइडिटी हो जाती है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के ऊपर साइंस ऑफ स्ट्रगल मार्क देखने को मिलेगा, टंग की स्वेलिंग है, ब्रूजेस वगैरह देखने को मिल सकता है। ब्लीडिंग कानों से देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है टिम्पैनम की, जो टिम्पैनिक कैविटी के जो ब्लड वेसल्स होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ब्लड वेसल्स होती है, वो रप्चर हो सकती है। बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है। फेस और आइज़ के ऊपर मल्टीपल पेटिचुअल हेमरेजेस होती है। नेक के ऊपर इंजरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रूजेस या काइमोसिस हो सकती है। लैरिंग से ऊपर नेल मार्क्स वगैरह या क्रिसेंट्रिक एब्रियन देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया। इंटरनल एग्जामिनेशन के अंदर आपने वही क्या करना कि आपने पहले ब्लड को इवैक्यूएट करना, निकाल देना ब्लड सेफ्लिक वेसल से। वी इंसिजन प्रोवाइड करना है, पूरी बॉडी को एग्जामिन करना है तो आपने वाई इंसिजन अप्लाई करना है। आपको वही इंटरनल टिश्यू के अंदर कंजेशन देखने को मिल सकती है, हाइवाइड बोन। लेकिन जो थ्रॉटलिंग के केस में हाइवाइड बोन का फ्रैक्चर वेरी कॉमन होता है, इस केस में हाइवाइड बोन का फ्रैक्चर रिलेटिवली अनकॉमन होता है, ओके। फ्रैक्चर ऑफ लाइनेंजियल कार्टिलेज ये भी मौजूद होता है। ब्रूजिंग वगैरह एट द बेस ऑफ टंग ये भी मौजूद होती है, जो कि थ्रॉटलिंग को बता देती है, ओके। मेडिको लीगल आस्पेक्ट के अंदर, मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस के अंदर सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। सुसाइडल हो नहीं सकते, कोई भी बंदा अपने आप को हाथ से गला घोट नहीं सकता अपना, लेकिन होमिसाइडल बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। जो विक्टिम होती है वो इन्फेंट होती है, चाइल्ड होती है, वुमेन होती है, या ऐसे एडल्ट होती है जो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ड्रंकन, इमेसिएटेड या मलाइस के केस में, मलेस के केस में होती है। एक्सीडेंटल भी काफ़ी रेयर होती है। बाज़ वगैरह ऐसा होता है कि रेसलिंग वगैरह बच्चे कर रहे होते हैं या किसी का मजाक में गला घोट रहे होते हैं, तो वेगल इनिबिशन की वजह से डेथ हो जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है। नेक्स्ट है मगिंग या चॉक होल्ड। अब इसके अंदर जो एल्बो का बैंड यूज़ किया जाता है या नी का बैंड यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल ये एल्बो का बैंड यूज़ किया जाएगा और उसके नेक को वो कंस्ट्रक्ट कर देगा, नेक को सराउंड करने के बाद नेक को कंस्ट्रक्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं मगिंग या चॉक होल्ड। कि हम एल्बो के बैंड को या नी के बैंड को यूज़ करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक, ओके। यानी जो स्ट्रैंगुलेशन होती है अप्लाइड बाय again by the bend of elbow or knee, cause of that वही एनॉक्सिया, सेरिब्रल इनिबिशन है और सेरिब्रल हाइपोक्सिया होता है। टॉप्सी फाइंडिंग में कोई एक्सटर्नल इंटरनल फाइंडिंग नहीं होती, बल्कि नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक डिफरेंस लिखा हुआ है होमिसाइडल और एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन में, कि स्ट्रैंगुलेशन नॉर्मली होमिसाइडल होती है, एक्सीडेंटल बहुत कम होती है, ओके। जो होमिसाइडल यानी किसी ने एक दूसरे को किल करना है, तो जो नॉट होती है वो नेक की बैक के ऊपर होती है, लेकिन जो एक्सीडेंटल के अंदर नॉट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब होमिसाइडल में आपको स्ट्रगल मार्क्स वगैरह देखने को
मिल सकते हैं नेक के ऊपर, बॉडी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह, यानी जो सेक्सुअल असॉल्ट के बाद नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है, लेकिन एक्सीडेंटल के लिए सेक्सुअल असॉल्ट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे भी वैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद होता है। इसका सेक्सुअल एस्फिक्सिया से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, इसका होता है यानी सेक्स करने के बाद तब कि अगर जो कल्प्रिट होता है वो चाहता है कि कहीं मैं पकड़ आना जाऊँ तो वो मार देता है। इन्फेंटिसाइड भी इसमें हो सकती है, लेकिन यहाँ पे भी इन्फेंटिसाइड ना होने के बराबर वैसे। अब नेक्स्ट है बेंस्टोला। बेंस्टोला का आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, बेंस्टोला होता क्या है। पहले आपको बेंस्टोला की मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। बेंस्टोला के अंदर आपको दो बैम्बू लाइक स्टिक्स नजर आ रही होगी, और उन दो बैम्बू लाइक स्टिक को एक साइड से बंद किया होगा, यानी एक साइड से इनको यूनाइट किया होगा, दूसरी साइड से फ्री होगी, और इनको यूज़ करेंगे। पहले इनको नेक को सराउंड करेंगे और फिर नेक को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी द यूज़ ऑफ टू बैम्बू स्टिक्स, और दो बैम्बू स्टिक को एक एंड के ऊपर जोड़कर और फिर दोनों को आपस में कंस्ट्रक्टिव फोर्स अप्लाई करके नेक को कंस्ट्रक्ट करा देना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रैंगुलेशन इन विच टू स्टिक्स आर यूज, दो स्टिक्स यूज होती है जो कि नेक को कंप्रेस कर देती है, यानी एक एंटीरियरली पड़ी होती है, पोस्टीरियर पड़ी होती है, एक साइड से इनको जोड़ देती है, दूसरी साइड से इनको फोर्स अप्लाई कर देती है, ठीक है। बाजों का गाँव देहातों में लाठी वगैरह भी इस्तेमाल हो जाती है, तो उसको बेंस्टोला बोलते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैंगुलेशन हो गया। अब हैंगिंग क्या होता है, हैंगिंग भी एक मैकेनिकल एस्फिक्सिया की टाइप है, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है नेक की वो लाइगेचर अप्लाई करेगा, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव फोर्स होगी वो बंदे के अपनी वेट होगी। जैसे आपको पता ना कि जो तख्ता है, जो उसका स्टूल होता है, स्टूल से खींच लेते हैं तो वो अचानक धड़म से नीचे आता है, तो उसका जो वेट होता है, जो उसके बॉडी का वेट होता है, वही असल में कंस्ट्रक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, और इसी कंस्ट्रक्टिव फोर्स की वजह से नेक की कंस्ट्रक्शन होने की वजह से मैकेनिकल एस्फिक्सिया हो जाएगा। इसको बोलते हैं हैंगिंग। हैंगिंग दो टाइप की होती है, मैकेनिकल नहीं, हैंगिंग तीन टाइप की होती है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, टिपिकल, लेकिन दो एक्स्ट्रा भी लिखी हुई है, ए टिपिकल और जुडिशियल हैंगिंग। आप इनको भी देख लेना, यानी टोटल यहाँ पे कितने टाइप की हैंगिंग लिखी हुई है हैंगिंग तो खत्म नहीं हो रही, 6 टाइप की हैंगिंग लिखी हुई है। ऑटो इरोटिक हैंगिंग है, कंप्लीट हैंगिंग है, इनकम्प्लीट हैंगिंग है, टिपिकल हैंगिंग है, ए टिपिकल हैंगिंग है और जुडिशियल हैंगिंग है। कंप्लीट हैंगिंग के अंदर बॉडी ओवरऑल कंप्लीटली एयर के अंदर सस्पेंडेड होगी, उसके फीट ग्राउंड से ऊपर होंगे, और उसके जो पूरा बॉडी वेट होगा उसने कॉन्स्ट्रक्टिंग फोर्स अप्लाई की होगी। अब ये टिपिकल भी हो सकती है, एटिपिकल भी हो सकती है। जब भी मैंने आपको बताया था कि वैसे ट्रूली इसकी 3 टाइप होती है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और जुडिशियल, लेकिन जो टिपिकल और एटिपिकल है ये कंप्लीट के आगे टाइप हो जाती है। टिपिकल के अंदर जो नॉट होती है वो ऑक्सीपिटल रीजन में होती है, और एटिपिकल के अंदर आपको डेविएशन देखने को मिल सकती है ऑक्सीपिटल रीजन से। इनकम्प्लीट के अंदर थोड़ा बहुत क्या होगा, पार्शियल सस्पेंशन होती है, और पार्शियली जो होता है जो उसका थोड़ा बहुत फीट होती है वो ग्राउंड को टच कर रहे होते हैं, और यहाँ पे भी जो उसकी बॉडी वेट होता है वो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स अप्लाई करता है। नॉर्मली ये सुसाइडल केसेस के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर रिलेटिवली लेस स्पेस होती है अकोमोडेट करने को। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पार्शल हैंगिंग का या इनकम्प्लीट हैंगिंग का, ये तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हैंगिंग है। इसके बाद टिपिकल हैंगिंग होती है। टिपिकल हैंगिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो लाइगेचर होना चाहिए उसको दरमियान में होना चाहिए, इन द मिडल ऑफ द नेक अबव द थायरॉइड कार्टिलेज, और लाइगेचर को रन सिमेट्रिकली अपवर्ड, के दोनों साइड पर सिमेट्रिकली रन अपवर्ड करे ऑक्सीपिटल रीजन की तरफ, और यहाँ पर आर्टेरियल ऑक्लूजन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तब इसको टिपिकल हैंगिंग के तरफ डाल देते हैं। और कोई भी वेरिएशन होती है या कोई भी डेविएशन होती है टिपिकल से या स्टैंडर्ड से, तो उसको एटिपिकल के अंदर डाल देते हैं। जुडिशियल, आपको पता है कि जुडिशियल में क्या होता है कि अदालत क्या करती है, वो सज़ा सुना देती है कि सजाए मौत वगैरह। नॉर्मली इस केस के अंदर जो डिसलोकेशन होती है, फ्रैक्चर होता है, C2 का, C3 का, C4 का होता है, ठीक हो गया। उसके साथ अपर सर्वाइकल कॉर्ड या स्पाइनल मेडुला की लैसरेशन हो जाएगी, कैरोटिड आर्टरी का टेयर हो जाएगा। इसके बाद ऑटो इरोटिक होती है, ये मैजोकिस्टिक एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्म होती है, सेक्सुअल परवर्जन के केस में परफॉर्म होती है। कौन सा डेथ क्या होगा, सेरिब्रल हाइपोक्सिया, नॉक्सिक अनॉक्सिया, हाइपोक्सिक अपोक्सिया, सेरिब्रल कंजक्शन या एपिप्लॉक्सी होती है, क्योंकि वेनस रिटर्न ब्लॉक हो जाएगा नेक की कंस्ट्रक्शन की, जो कि नेक की वेन्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से। ओके, कार्डिक इनहिबिशन हो सकती है, अगर प्रेशर लगेगा कैरोटिड साइनस के ऊपर, सर्वाइकल वर्टिब्रा का फ्रैक्चर और डिसलोकेशन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगी। स्पेसिफिकली जुडिशियल हैंगिंग में यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ 6 फीट अबव द ग्राउंड। फेटल पीरियड, इसको छोड़ो, किसी काम का नहीं है। ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर नॉन स्पेसिफिक आपको याद रखना चाहिए, नॉन स्पेसिफिक में वही कंजशन, साइनोसिस, पेटिशियल हैमरेज या फ्लूइडिटी है। कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है जो एक्सटर्नल और इंटरनली डिफरेंट होती है, लेकिन पहले हम इसके मेडिको लीगल आस्पेक्ट को देख लेते हैं। मेडिको लीगल आस्पेक्ट को, तो मेडिकल लीगल आस्पेक्ट में सुसाइडल है, होमिसाइडल है और एक्सीडेंटल होती है। एक्सीडेंटल अनकॉमन है, होमिसाइडल भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन सुसाइडल रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। और एक होती है जुडिशियल। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जो स्टेटमेंट होती है ऑफ अ पर्सन सेव्ड फ्रॉम एक्सीडेंटल हैंगिंग,
कि व्हेन द नेक गेट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड, कि जब नेक कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, आप अपने बाजू को हरकत नहीं दे सकते, टांगों को भी हरकत नहीं दे सकते, यहाँ तक कि अपने बाजू को ऊपर रेज भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप सोच भी नहीं सकते। ये उस बंदे की स्टेटमेंट है जो एक्सीडेंटल हैंगिंग से बच गया था। तो ये उसकी कित्था है। एक्सटर्नल फाइंडिंग के अंदर नेक स्ट्रेच होती है हेड ऑपोजिट साइड की तरफ, जहाँ पे नोट होता है ना, तो नोट से ऑपोजिट टिल्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नोट अगर आगे की तरफ है तो हेड पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, फेस पैलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल की कंप्रेशन हो जाती है। लेकिन बाज़ वक़्त पेटिशियल मार्क्स भी देखने को मिल सकती है। टंग और आई बाल बाहर की तरफ निकल आते हैं कंजेशन की वजह से। स्लाइवा की ड्रिबलिंग होती है अराउंड द कॉर्नर्स, क्योंकि यहाँ पर जो लाइगेचर होता है स्लाइवरी ग्लैंड को थोड़ा बहुत कंप्रेस करता है, उनकी स्टिमुलेशन होती है। स्लाइवा की ड्रिबलिंग मार्क्स देखने को मिल सकती है। पोस्टमार्टम लिविडिटी की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकती है। सेकेंडरी इंजरीज रिलेटिवली कम होती है। ओके, लाइगेचर मार्क्स होता है। लाइगेचर मार्क्स, इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको मैं कवर करूँगा हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन वाले डिफरेंस में, बल्कि इसकी तरफ आ ही जाते हैं। पहले इंटरनल फाइंडिंग आपको बता देता हूँ। इंटरनल फाइंडिंग वही आपने क्या करना है, ब्लड को इवैक्यूएट करना, सैप्लिक वैसे से वी शेप इंसिजन अप्लाई करना है पूरी बॉडी के लिए। वाई शेप इंसिजन होता है। तो जब आप लाइगेचर को निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे पेटिशियल हेमरेज था, वाइट बैंड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू था। ओके, एकाइमोसिस वगैरह देखने को मिल सकता है। हाइयोइड बोन के फ्रैक्चर होती है 40 साल से ऊपर वाले बंदों के अंदर। थायराइड कार्टिलेज जो नेक मसल की इंजरी होगा। लोकल इंजरी भी अप्लाई हो सकती है जुडिशियल हैंगिंग में। इंटरनल विसरा के अंदर कंजेशन, साइनोसिस वगैरह देखने को मिल सकती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की वो है हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में फ़र्क। ये एग्जाम में इतनी मरतबा आता है कि किसी ने भी सोचा भी ना होगा। तो हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में क्या फ़र्क होता है हम उसको यहाँ से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले एज वाला फैक्टर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 SCQ लगाए हुए हैं, यानी इतने ज़्यादा SCQ यहाँ से आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट करोगे, थ्रॉटलिंग के केस में हाइवर्ड बोन की इनवर्ट कंप्रेशन होती है, हैंगिंग के केस में आउटवर्ड कंप्रेशन होती है। जैसे आप यहाँ पे देखो इनवर्ट कंप्रेशन और यहाँ पे आउटवर्ड की है। थ्रॉटलिंग में अंदर की तरफ दबाते और हैंगिंग में बाहर की तरफ कंप्रेस हो जाती है। अब हम इनके दरमियान डिफरेंस वगैरह को पढ़ लेते हैं हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में। ओके, पहले मैं इसको जूम फोकस कर लूँ। ओके, फोकस हो चुका है। तो हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहला हम फीचर पढ़ेंगे एज। हैंगिंग नॉर्मली यंग या एल्डरली अडल्ट के अंदर कॉमन होती है। स्ट्रैंगुलेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। हैंगिंग में जो प्रीवियस जो हिस्ट्री आती है कि पहले उसने कोई सुसाइड वाली अटैम्प्ट की होती है, स्ट्रैंगुलेशन में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होती। सुसाइडल नोट हैंगिंग में पड़ा हुआ होता है, इसमें हैंगिंग नहीं पड़ा होता। प्लेस ऑफ अकरेंस की किस जगह पे की जाती है, कि नॉर्मली जो हैंगिंग होती है बंदा लटक जाता है, नॉर्मली सुसाइडल ज़्यादा कॉमन होती है। स्ट्रैंगुलेशन ये होमिसाइडल होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो जो हैंगिंग होती है अपने बेडरूम के अंदर और जो डोर्स और विंडो अंदर से बंद होती है। यहाँ पर स्ट्रैंगुलेशन किसी भी जगह पे बंद हो सकती है, यानी कि बंद हो सकती किसी भी जगह पे हो सकती है। इसके लिए कमरों दरवाज़ों का खिड़कियों का बंद होना ज़रूरी नहीं है। हैंगिंग के अंदर चूंकि सुसाइडल के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है हैंगिंग, तो इसमें साइन ऑफ स्ट्रगल एब्सेंट होती है, इसमें साइन ऑफ स्ट्रगल मौजूद होती है। टंग की स्वेलिंग और प्रोट्रूजन इसके अंदर नहीं होती, स्ट्रैंगुलेशन के अंदर होती है। नोज, ईयर्स और माउथ ENT की ब्लीडिंग होती है, तो हैंगिंग के अंदर रिलेटिवली नहीं होती, स्ट्रैंगुलेशन में होती है। एस्फिक्सिया के जो साइंस होती है, साइनोसिस, फेशियल कंजेशन, पेटिशियल हेमरेज, इसमें ज़्यादा इंटेंस होती है। इनवॉलंटरी डिस्चार्ज सेमिनल और फीसेस का, ये जैसे सेमिनल का हैंगिंग में और फीसेस और यूरिन का स्ट्रैंगुलेशन में काफ़ी कॉमन होता है। ओके, लंग्स के ऊपर एम्फीसेमेटस बुले, ये स्ट्रैंगुलेशन में कॉमन होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है, वो है नेक, लाइगेचर और लाइगेचर मार्क। इससे पहले वाले जो डिफरेंस थे आप उनको ना भी करो तो खैर है, लेकिन आपने इनको नहीं छोड़ना। नेक, पहले साइज को देखते हैं। हैंगिंग के केस में नेक स्ट्रेच हो जाती है, एलोंगेटेड हो जाती है, इसमें नहीं होती। हाइवर्ड बोन का फ्रैक्चर इसमें कॉमन होता है हैंगिंग में, लेकिन इसमें अनकॉमन होता है। थायराइड का फ्रैक्चर, लैरिंग्स का फ्रैक्चर, थायरैक्टिया का फ्रैक्चर, ब्रूजिंग ऑफ मसल, ये चारों अनकॉमन होती है हैंगिंग के अंदर। सिर्फ हैंगिंग के अंदर हाइवर्ड बोन का फ्रैक्चर कॉमन होगा। ओके, कैरोटिड आर्टरी और दूसरी तरफ हाइवर्ड बोन का फ्रैक्चर, ये आपको हैंगिंग में देखने को मिलेगा। बाकी थायराइड का फ्रैक्चर, लैरिंग्स का फ्रैक्चर, ट्रैकिया का फ्रैक्चर, ब्रूजिंग ऑफ मसल, ये स्ट्रैंगुलेशन में देखने को मिलती है। अगर लाइगेचर को देखते हैं तो फिर हैंगिंग में जो लाइगेचर यूज़ होता है, जो फंदा यूज़ होगा वो लॉन्ग होगा, इसमें शॉर्ट होता है। इसमें सिंगल टर्न होती है, इसमें मल्टीपल टर्न अप्लाई होती है। नॉट इसमें सिंपल होती है, इसमें ग्रैनी या रीफ टाइप नॉट होती है, और वो नेक के एक साइड पे होती है, जबकि ये नेक के फ्रंट साइड पे होती है। ये नेक के लैटरली होती है, नेक के एंटीरियरली पड़ी होती है। लाइगेचर मार्क्स को या फुरो को, या जिसको आप क्या कहते हो, के निशान पड़े गया है किसका, फंदे का, तो इसकी डायरेक्शन ओब्लिक होती है, इसकी ट्रांसवर्स होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। कंटिन्यूटी है, नॉन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होता है। साइड अबव थायराइड, बिलो थायराइड। बेस या स्किन या जो बेड होता है वो पेल, हार्ड, पार्च लाइक हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन इसमें सॉफ्ट रेडिश होता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू वाइट, हार्ड, ग्लिस्टरिंग होती है, इसमें सॉफ्ट और इकाइमोस्ट होती है। एब्रियन या ब्रूजेस वगैरह, ये जो एब्रियन, ब्रूजेस, नेल मार्क्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं स्ट्रैंगुलेशन में, क्योंकि जो स्ट्रैंगुलेशन है ना ये होमिसाइडल काफ़ी कॉमन है, जो हैंगिंग है वो सुसाइडल। जब भी आपको एब्रियन, ब्रूजेस, नेल मार्क्स,
बाकी जो साइनोसिस फेशियल कंजेशन रिलेटिवली लेस कॉमन देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंस है हैंगिंग का और स्ट्रैंगुलेशन का। ओके, अब डिफरेंस वगैरह यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हैंगिंग होती है सुसाइडल होती है, जबकि होमिसाइडल होती है। हैंगिंग में कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं होता और इसमें साइन ऑफ स्ट्रगल मौजूद होते हैं। लाइगेशन मार्क थायराइड से ऊपर होता है, लाइगेशन मार्क थायराइड से नीचे होता है, इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट होता है। ये ओब्लिकली पड़ा होता है, ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे गैप भी वगैरह देखने को मिल सकता है, जो कि पोजीशन को इंडिकेट करता है किसकी, नॉट की। और जहाँ पे नॉट होता है ना, तो वहाँ जहाँ पे नॉट वगैरह अप्लाई होता है तो वहाँ पे गैप होता है, जिसकी वजह से स्किन को डैमेज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर स्किन को डैमेज हमेशा होता है नॉट जो लाइगेचर मार्क से नीचे वाली। एब्रियन या ब्रूसेस रिलेटिवली रेयर होते हैं, लेकिन इसमें मौजूद होते हैं। अगर लाइगेचर मार्क को डाइसेक्ट करे तो आपको ड्राई ग्लिस्टनिंग वाइट बैंड ऑफ सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ब्रूसिस टिश्यू वाला, यानी यहाँ पे ब्रूस नहीं होगा, यहाँ पे ब्रूस होगा। यहाँ पे एब्रियन नहीं होगा, यहाँ पे एब्रियन होगा। नेक स्ट्रेच होती है, इसमें नेक स्ट्रेच नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा वेट अप्लाई होता है ना, तभी नेक स्ट्रेच हो जाती है। इसके अंदर फ्रैक्चर ऑफ हाइड बन कॉमन होता है, इसमें फ्रैक्चर ऑफ लैरिंग्स ट्रैकिया कॉमन होता है। कैरोटिड आर्टरी इसमें ज़्यादा डैमेज होती है, स्पेसिफिकली लॉन्ग ड्रॉप केसेस में 6 फीट अबव द ग्राउंड। नेक मसल की इंजरी इसमें होती है। फ्रैक्चर डिस्लोकेशन ऑफ वर्टिब्रा इसमें होता है। स्लाइवा की ड्रिबलिंग इसमें होती है। ओके, तो एक्सटर्नल साइन ऑफ एस्फिक्सिया इसके अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। फेस दोनों में पेल होता है, वैसे ब्लीडिंग इसमें ज़्यादा कॉमन होती है। एम्फीसेमेटस बुल्ले ऑन द लंग्स इसमें कॉमन होती है। तो उम्मीद है कि आपको फ़र्क याद हो गया होगा किसके दरमियान, हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन। बाकी जो एंटी मार्टम है, पोस्ट मार्टम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो आप इसको छोड़ दो। इसके साथ सुसाइडल है, होमिसाइडल हैंगिंग है, इसको देख लेते हैं। ओके, सुसाइडल हैंगिंग और होमिसाइडल है। ओके, तो सुसाइडल हैंगिंग और होमिसाइडल, सुसाइडल मेल में ज़्यादा कॉमन होती है और होमिसाइडल होती है उस विक्टिम में जो इंटॉक्सिकेटेड होता है, ड्रंकन होता है। नॉर्मली ये जो खामोश वाली जगह के ऊपर जहाँ पे किसी को भी ना पता चले खुदकुशी करनी है, लेकिन इसके लिए ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइगेशन मार्क ओब्लिक होता है, नॉन कंटिन्यूस होता है। इसमें लाइगेशन मार्क कंटिन्यूस होगा, ट्रांसफर्स होगा, सर्कुलर होगा। ओके, विक्टिम ने जहाँ पर क्या होगा, खुदकुशी की होगी, तो वहाँ पर आपको स्टूल या चेयर देखने को मिल सकती है, लेकिन होमिसाइडल में नहीं देखने को मिल सकती। होमिसाइडल में ये होगा कि 2 से या 3 बंदे ने ज़बरदस्ती उसको फांसी के फंदे पर लगा दिया। साइन ऑफ स्ट्रगल इसमें नहीं होगे, इसमें हो गए। जहाँ पे सुसाइड होगा तो इसमें कुछ साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं होगे। टेंटेटिव केस इसमें देखने को मिल सकते हैं, सुसाइडल नोट भी देखने को मिल सकता है, एविडेंस सुसाइडल पॉइजनिंग का देखने को मिल सकता है। इसमें गैगिंग के एविडेंस देखने को मिल सकती है। नॉर्मली सुसाइड कौन करते हैं, यंग पीपल करते हैं। और यहाँ पर आपको प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री भी देखने को मिल सकती है कि इसने पहले कभी सुसाइड किया था। तो यहाँ तक हमने पूरा एस्फिक्सिया को रिवाइज कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि पूरा एस्फिक्सिया याद हो गया है, रिवाइज भी हो गया है, अच्छे तरीके से हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ड्राउनिंग वाला है, इसमें सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो फिर आपने कमेंट सेक्शन बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।